आराम से सीधे होकर बैठिए। अपनी दृष्टि को स्थिर कीजिए, अर्थात अपनी दृष्टि को किसी एक पॉइंट पर, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, कहीं पर भी अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लीजिए। हमारा मन जो हर समय इधर से उधर भागता है, हमें अपने मन को एकाग्र करना है। इसके लिए सीधे होकर बैठिए। सीधे होने का अर्थ शरीर में तनाव नहीं है। मन और शरीर को शिथिल छोड़ते हुए पूरे चेहरे को शिथिल कर लीजिए। और बिना किसी तनाव के अपनी दृष्टि को स्थिर कीजिए। माथे को ढीला छोड़िए, चेहरे को ढीला। हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे। ध्यान ठीक ऐसे है जैसे आप रात में निद्रा में जाते हैं, नींद में जाते हैं। आप अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, शिथिल कर लेते हैं, मन को शिथिल कर लेते हैं और एक घटना घटित होती है जिसे निद्रा कहते हैं, जिसे नींद कहते हैं। आप कुछ नहीं करते, बस आप स्वयं को छोड़ते हैं और ये घटना घटित हो जाती है। बस ध्यान भी बिल्कुल ऐसा है कि स्वयं को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, खाली कर दीजिए। बस नींद में और ध्यान में एक ही अंतर है कि नींद में आपका होश बाकी नहीं रहता और ध्यान का अर्थ है जागरूक रहना, होशपूर्ण रहना। आप कहेंगे हम सब अभी होश में हैं, पर ध्यान से सोचिए कि होश है या नहीं। आप पाएंगे कि मेरी बात को सुनते सुनते ही कितनी बार मन इधर उधर भटक गया, कितनी बार मुझे देखते ही मेरी बात सुनना बंद हो गई और आपका मन आपको विचारों में कहीं दूर ले गया। होश नहीं रहा। ध्यान का अर्थ है इस पल, इस क्षण में पूर्ण होश का टिक जाना। आप अभी मुझे देख रहे हैं तो इस प्रकार देखिए कि संसार भूल जाएं, कोई विचार आपके भीतर ना उठें। भीतर मन में उठने वाली विचारों की लहरें शांत हो जाएं, रिक्त हो जाएं, शून्य हो जाएं, जैसे एक शांत समुद्र हो। बिल्कुल आप ऐसे ही हो जाएं, बस इस पल, इस क्षण में होते हुए। मेरी बात को सुनते सुनते आप उसे आत्मसात करने लगें, जिसे हम आध्यात्म में कहते हैं पीना। अर्थात आप सिर्फ मेरे शब्दों को नहीं सुने, उसके अर्थों को पीने लगे, ऊर्जा को ग्रहण करने लगे। जो मैं कहूं वो भी आपको सुनाई पड़े और जो मैंने नहीं कहा, जो मेरे विचार हैं, वो भी आपके भीतर प्रवेश करने लगे। इसे कहते हैं आध्यात्म। और ये बहुत सहजता, सरलता से होता है। जब आप किसी एक पुष्प को देखते हैं तो आप सिर्फ पुष्प को देख रहे हैं। आप ईश्वर के प्रतीकों को देखते हैं तो आप देखते हैं, प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ वो प्रतीक दिखाई पड़े। जिस पल, जिस क्षण आपका शरीर स्थिर हो जाता है,
आपकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है, आपकी दृष्टि टिक जाती है। आप देखते जाते हैं और अचानक से आपको अनुभव होता है कि जैसे मेरे सामने केवल कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी, जैसे साक्षात मेरे समक्ष परमात्मा ही थे, जैसे उन्होंने कुछ कहा और जैसे मेरे हृदय ने सुन लिया। मेरे मन में कोई प्रश्न थे और मुझे उसके उत्तर जैसे मिल गए। अब तक जो आपके लिए केवल एक पाषाण की प्रतिमा थी, वो जागृत अनुभव होती है जैसे ही ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। ऐसे ही आप जब भी अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि जैसे उसकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा का मिलन होने लगा, जैसे उसके विचार, उसके मन के भाव आपके भीतर उतरने लगे। आप अनुभव करते हैं कि अब तक जो सिर्फ एक फूल था, एक पुष्प था, सुंदर सा फूल, जिसे देखकर शायद अनजाने में ही हम उसे तोड़कर अपने गुलदस्ते में सजा लेते हैं, लेकिन जब आप एक टक अपनी ऊर्जा को उससे जोड़ते हैं, तो आप पाते हैं कि वो पुष्प, वो फूल भी जैसे जागृत हो गया। आप अनुभव करते हैं कि जैसे परमात्मा की प्रतीति ही मुझे होने लगी उस पुष्प में, उसका सौंदर्य, उसकी सुगंध, जैसे मुझे उस परमात्मा का आभास कराता हो, अनुभव कराता हो कि ये पुष्प भी जीवंत है। बस इसे ध्यान कहते हैं। अपनी दृष्टि को स्थिर रखिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए। अब जैसे आपने खुले नेत्रों से अपने मन को रिक्त और एकाग्र करने का प्रयास किया है, अब हम इसी प्रयास को करेंगे बंद आंखों से। और अंतर क्या है आपके खुले नेत्रों में और बंद नेत्रों में? आपके खुले नेत्र आपको संसार की वस्तुएं, व्यक्ति दिखाते हैं, अर्थात परमात्मा की माया दिखाते हैं। माया क्या है? जो आपको बाहर का ये शरीर नजर आता है, देह नजर आती है, ये उस परम शक्ति की माया है। और माया अर्थात जो सत्य नहीं है। सत्य दिखाई पड़ती है परंतु सत्य नहीं है। जो आपको दिखाई पड़ रहा है केवल वो सत्य है, ऐसा नहीं है। उसके भीतर का आत्म तत्व, उसके भीतर की ऊर्जा, उसके भीतर की शक्ति सत्य है। और उस सत्य तक पहुंचने के लिए, उसका आभास करने के लिए हम अपने नेत्रों को बंद करते हैं, अर्थात कुछ पल, कुछ क्षण के लिए बाहरी संसार की माया से हटकर हमारा प्रवेश होता है हमारे मन में। अब इस मन में भी माया का प्रभाव है, क्योंकि नेत्र बंद करते ही हमें बहुत से विचार नजर आते हैं, बहुत से चित्र नजर आते हैं। भीतर भी माया का प्रभाव चलता है, परंतु हम नेत्र बंद करके भी उसी एकाग्रता के साथ अपनी ऊर्जा को एकाग्र करते हुए अपने भीतर उतारते हैं। जैसे अभी आप खुले नेत्रों से मुझे देख रहे हैं, आपके कान मेरी वाणी को सुन रहे हैं। अब आप अपने बंद नेत्रों से अपने भीतर के जगत में प्रवेश करते हुए मेरी वाणी को सुनेंगे और अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे, बिना किसी तनाव के, सहजता के साथ। कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं। स्वयं से मिलना
प्रेम पूर्ण होना चाहिए, तनाव नहीं, युद्ध नहीं। इसलिए आराम से मुझे देखते हुए मन को शांत कीजिए। मेरे साथ मन को शांत करते हुए, चेहरे को शांत करते हुए लंबा गहरा श्वास लीजिए खुले नेत्रों से। श्वासों का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। फिर से श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ दीजिए। तीसरी और अंतिम बार लंबा गहरा श्वास भरिए। अनुभव कीजिए आपकी नासिका से श्वास को भीतर जाते हुए। रोकिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और इसी प्रकार ऊर्जा को स्थिर करते हुए, नेत्रों को स्थिर करते हुए अपने हाथों को जोड़कर नमन की मुद्रा में आइए, नमस्कार की मुद्रा में। चेहरे पर शांति, प्रेम से भरा हृदय। और अब धीरे धीरे होश पूर्वक, बहुत धीरे धीरे अपने नेत्रों को बंद कीजिए। इस प्रकार बंद कीजिए कि आपको पता हो कि धीरे धीरे संसार से हटकर मेरा प्रवेश भीतर हो रहा है। संसार छूटा और मेरा प्रवेश मेरे हृदय मंदिर में हुआ। संसार का द्वार बंद हुआ और भीतर के इस जगत में मेरा प्रवेश हुआ। भीतर अंधकार दिखाई पड़े तो सहजता के साथ, प्रेम पूर्वक उस अंधकार को देखिए। किसी रंग, किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं। जो है, जैसा है, उसे स्वीकार कीजिए। और अब इस अंधकार में, इस शून्य में अपने सद्गुरु की छवि को, अपने सद्गुरु के स्वरूप को अपने सामने मन की आंखों में, मन के द्वारा देखने का प्रयास कीजिए। खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से देखिए। खुले नेत्र हमारी ऊर्जा को संसार को दिखाते हुए खर्च कर देते हैं, परंतु बंद नेत्रों से जब हम अपने भीतर के इस शून्य जगत में, शून्य आकाश में अपने सद्गुरु को देखते हैं अथवा अपने इष्ट को देखते हैं, तब यही ऊर्जा हमारे भीतर के बंद द्वारों को खोलने लगती है। भीतर के आंतरिक जगत के द्वार, ये ऊर्जा खटखटाने लगती है। जितना सत्य खुले नेत्रों से दर्शन करना है, उतना ही सत्य भीतर के नेत्रों से देखना भी है। अथवा ये कहना चाहिए कि जब मन की दृष्टि से सद्गुरु अथवा परमात्मा के दर्शन होने लगे,
तो ये मानना चाहिए कि मेरा हृदय सद्गुरु से अथवा परमात्मा से, परम सात्विक ऊर्जा से, परम शक्ति से जुड़ने लगा है। उनकी विराट ऊर्जा से मेरी ऊर्जा जुड़ने लगी है। बुझा हुआ मेरा दीपक सद्गुरु के प्रकाश से आलोकित होने लगा है। अब तक मैं अंधकार में था, परंतु अब मेरे भीतर सद्गुरु के सूर्य का जागरण होने लगा है। और जब व्योम में, आकाश में सूर्य उदय होता है तो रात्रि का कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो, वो मिट जाता है। सारी नकारात्मकता छट जाती है। ऐसे ही भीतर जब सद्गुरु का प्रकाश आलोकित होता है, ईश्वर का प्रकाश आलोकित होता है, तो हमारे भीतर जन्मों का अंधकार दूर होने लगता है। इसलिए अपने भीतर अपने सद्गुरु को, अपने ईश्वर को देखिए। सद्गुरु और ईश्वर कोई भिन्न स्वरूप नहीं, बाहरी स्वरूप भिन्न होते हैं, भीतर की ऊर्जा एक ही होती है। ईश्वर वो है जो निराकार है, जो अजन्मा है, और सद्गुरु ईश्वर का वह स्वरूप है जब वो निराकार परमात्मा साकार रूप लेकर धरती पर जन्म लेता है। जब अपने भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए परमात्मा उन्हें शिष्य बनाता है, परमात्मा स्वयं धरती पर सद्गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। अपने शिष्यों का, अपने भक्तों का हाथ थामते हैं और स्वयं अपनी ही ओर अर्थात ईश्वर की ओर हम सभी भक्तों को ले चलते हैं। सद्गुरु एक द्वार बनकर खड़े होते हैं और जब हम उस द्वार से गुजरते हैं तो पाते हैं कि भीतर कुछ नहीं, कोई नहीं, बस सद्गुरु का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश ही फैला है। द्वार ही हमारे लिए हमारा लक्ष्य, हमारा मंजिल बन जाती है। अपने बंद आंखों से अपने सद्गुरु, अपने ईश्वर को देखिए। खुले नेत्रों से बहुत बार देखा है, परंतु वो छवि मन में उतरी या नहीं उतरी, इसे परखिए। मेरा हृदय जुड़ा या नहीं जुड़ा। वर्षों हो गए जप करते करते, ध्यान करते करते, अपने शिव को पुकारते पुकारते, अपने कान्हा को झूला झुलाते झुलाते वर्षों बीत गए, प्रार्थना करते करते, उसे पुकारते पुकारते, परंतु ये हृदय उससे जुड़ा या नहीं जुड़ा, बस इसकी परीक्षा कीजिए। यदि भीतर विचार आते हैं, संसार दिखाई पड़ता है, तो समझिए कि बाहर बहुत पूजा कर ली,
परंतु हृदय उससे जुड़ नहीं पाया था। यदि भीतर उसकी छवि दिखाई पड़े तो इसका अर्थ है कि हृदय समर्पित हुआ था। और यदि छवि दिखाई पड़े और जीवंत हो जाए, जागृत अनुभव हो, मुस्कुराते हुए, बात करते हुए, और वो छवि धूमिल ना हो, मिटे ना, तो ये समझ लीजिए कि जैसे आपका हृदय सद्गुरु और परमात्मा के हृदय से जुड़ गया, एक हो गई ऊर्जा, मन शांत, अपने सद्गुरु के चरणों में प्रणाम कीजिए। कृपा का हाथ सिर पर अनुभव कीजिए। अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। कृपा का हाथ सिर पर अनुभव कीजिए। अनुभव हो आपको कि आपके गुरु का आशीर्वाद, आपके परमात्मा का आशीर्वाद आपके सिर पर है। जैसे कोई है मेरे साथ जो हर पल मुझे आशीर्वाद देता है। मैं भूल जाता हूँ, पर जो हर पल मुझे याद रखता है। मैं संसार में भटक जाता हूँ, पर कोई है जो मेरे साथ चलता है, और मैं भटक जाऊं तो फिर मुझे मार्ग दिखाता है। अनुभव कीजिए उस साथ को, उस आशीर्वाद को अपने सिर पर, जो कानों में आकर धीरे से कह देता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आशीर्वाद अनुभव कीजिए। आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ आगे लाकर हाथों का घर्षण कीजिए। रब योर हैंड्स, जैसे आप सर्दी में हाथों को रगड़ते हैं, हाथों का घर्षण करते हैं। आंखें बंद, ताकि भीतर की ऊर्जा आपके हाथों में एकत्रित हो और तेजी से हाथों में गर्मी का अनुभव हो, और तीव्रता से हथेलियों को आंखों पर रखें। ध्यान की ऊर्जा को नेत्रों में दें, माथे पर, पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, कंधों पर, बाजुओं पर, हाथों पर, टांगों पर, आगे पीछे पूरे शरीर पर, नाभि पर। स्माइल कीजिए और एक मुस्कुराहट के साथ थोड़े से नेत्र खोलकर धरती की ओर देखिए, धरती माँ की ओर देखिए, और एक स्माइल के साथ धीरे धीरे दृष्टि उठाकर मेरी ओर देखिए। आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जीवन जो बहुत सुंदर है, परंतु इस सुंदर से प्यारे से जीवन में ऐसे बहुत से क्षण, बहुत से पल आते हैं जब हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारे सामने बहुत बार इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जो हमें अपने साथ बहा कर ले जाना चाहते हैं, और हम हर समय स्वयं से बहुत बार ये प्रश्न करते हैं कि क्यों भगवान ईश्वर हमारे जीवन जो अच्छा सा चल रहा था, स्मूथली जीवन चल रहा था, उसमें ये उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। जीवन में क्यों ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें हिलाकर चली जाती हैं। हम नहीं चाहते थे कुछ बुरा करना, बुरा कहना, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमारे मुख से बहुत कुछ निकल जाता है।
जो हम करना नहीं चाहते थे वो हम सब करते हैं, और बाद में हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों, क्यों ईश्वर ने हमारे जीवन में इस परिस्थितियों को, इस घटनाक्रम को घटित किया। हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है वो केवल इसलिए घटित होता है ताकि वो हमें हमारी पहचान करा सके। वो हमारी एक परीक्षा होती है। जैसे सभी बच्चों से नहीं, लेकिन जो लास्ट बेंचर्स होते हैं, पढ़ाई में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, जिनको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, अगर आप उन बच्चों से पूछें, और क्लास में मेरे ख्याल से 99% बच्चे ऐसे होंगे, 90% बच्चे, कि अगर आप उनसे पूछें कि परीक्षा होनी चाहिए, एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं, तो शायद उन सब का आंसर ये होगा कि एग्ज़ाम्स की आवश्यकता नहीं है। क्या ज़रूरत है इतना स्ट्रेस लेने की, पूरा साल पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है और बाद में हमारा एग्ज़ाम भी होता है। कभी आपने सोचा है बच्चों की ये परीक्षा, एग्ज़ाम ज़रूरी क्यों होता है? सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप बच्चों से, जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हों, आप उनसे जब भी पूछें, वो कहेंगे खेलने जाना है, आप उनसे पूछिए पढ़ाई हो गई, कहेंगे जी बिल्कुल हो गई। सारा होमवर्क हो गया? हो गया। आपने सब याद कर लिया, आपके एग्ज़ाम्स हैं? वो कहेंगे हाँ हाँ सब हो गया, हम सब कर लेते हैं, अब हमें खेलने जाना है। जो बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है वो बच्चे बहुत अच्छे से पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, पूरा साल उनका आंसर एक ही होता है, पढ़ाई हो गई है, सारा कोर्स हमारा हो गया है, क्योंकि वो पढ़ाई से भाग रहे होते हैं। परीक्षाएं, एग्ज़ाम्स क्या करते हैं? एग्ज़ाम्स ये बताते हैं कि वाकई सचमुच में उस बच्चे ने पढ़ाई कर कर कुछ याद किया था या नहीं किया था, कितने अच्छे से उसने अभ्यास किया, ये एग्ज़ाम्स बताते हैं। बस ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो एक्चुअली में हमारी परीक्षा के लिए होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर व्यक्ति से पूछिए, अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी आपको पता चले कि किसी और व्यक्ति ने, किसी बड़े व्यक्ति ने बहुत सारे पैसों का कुछ घोटाला किया है, लालच में आके कुछ किया है, आप उसे सुनते ही क्या कहेंगे? समझ में नहीं आता कोई व्यक्ति इतना लालच कैसे कर सकता है, कैसे धन की चोरी कर सकता है, इनकी आत्मा एक्चुअली अलाउ कैसे करती है। आप सुने कि क्रोध में आकर, गुस्से में आकर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ कुछ बहुत बुरा कह दिया या बहुत बुरा कर दिया। अब आप उस न्यूज़ को सुनकर क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं, ओह माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता, गुस्से में व्यक्ति कैसे अपनी आपा खो सकता है, इतना बड़ी गलती वो कर कैसे सकता है, उसने किया कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें जब हमारे आसपास घटित होती हैं, हम उन्हें देखते हैं और ये अनुभव करते हैं कि हम ऐसे कभी नहीं हो सकते, जो दूसरा है वो बहुत गलत है। किंतु परंतु हमारी रियल परीक्षा कब होती है, असली परीक्षा कब होती है? असली परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने, हमारे समक्ष ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटना क्रम सामने आता है जब हमारे सामने लालच या लोभ करने के सारे कारण उपस्थित होते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा लालच है। अब व्यक्ति, जब आप वो लालच कर सकते हैं, आप उस समय क्या निर्णय लेते हैं? आपके सामने दो मार्ग होते हैं, हर किसी के सामने। अब ये ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं, आपकी स्वयं से पहचान कराते हैं। हर व्यक्ति के समक्ष उस समय दो मार्ग होते हैं, या तो वो मन में आए उस लोभ के साथ बह जाता है, या परमात्मा से जुड़कर उसके कोई संस्कार, गुरु की कोई कृपा, उसके कोई भीतर के पुण्य जागृत होते हैं जो उसे गिरने से बचा लेते हैं,
और वो लोभ नहीं करता। क्रोध के क्षण में कितनी बार व्यक्ति के मन में आता है कि वो कुछ बुरा कह दे, कुछ बुरा कर दे, परंतु वो परीक्षा होती है जब ईश्वर परम शक्ति ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। ये परीक्षाएं होती हैं जो जीवन में आपको आपसे मिलन कराती हैं, आपको आपके बारे में बताती हैं। जैसे हम सभी ने देखा कि इस समय एक आपदा की स्थिति है। इस आपदा की स्थिति में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस मार्ग को चुना कि जिसमें उन्होंने सभी लोगों का भला करने की सोची। जो कुछ उनके पास था उसमें से भी कुछ निकाला कि हम वहां तक पहुंचा सकें, जिसके कारण लोगों का भला हो सके, उन लोगों का भला हो सके जिनके पास आज कुछ नहीं है। जैसे मैंने ये सेवा प्रारंभ करी और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत से लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया और बहुत से साधक इस प्रकार से आगे आए कि इस समय जब व्यक्ति एक दूसरे से दूर भाग रहा है, बीमारी के डर से किसी के निकट नहीं आना चाहता, ऐसे में भी कुछ साधक सामने आए और उन्होंने कहा कि जहाँ तक हो सकता है हम जाकर, जितनी बार हो सकेगा जाकर सबका भला करेंगे। और वो गए, उन्होंने सबकी मदद जितनी कर सकते थे वो सब की। ऐसे ही बहुत से लोग हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। दूसरी ओर हम ऐसी न्यूज़ भी देखते हैं कि जिसमें लोगों ने अपने लालच के कारण थोड़े से पैसों की दवाई को कितने गुना करके उसे बेचा, और सिर्फ इतना ही नहीं, नकली दवा, नकली इंजेक्शन तक बेचे। कारण उन्हें ये नजर आया कि ये समय है जब हम अपना लाभ कर सकते हैं, अपना फायदा कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। उन्होंने मार्ग चुना जो उन्हें पतन की ओर ले गया। जिन्हें दूसरों का दुख दर्द नजर नहीं आया, उन्हें अपना स्वार्थ नजर आया। और दूसरी ओर वो सभी लोग हैं जिन्हें इस समय दूसरों का दुख दर्द नजर आया। बस ये परीक्षा की घड़ी थी और आपकी सारी रिपोर्ट कार्ड आपके मन में भी लिखी हुई है और उस परम शक्ति के पास भी लिखी गई कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ, किस स्तर तक पहुंचे। बस ये परीक्षाएं आपके जीवन में आपकी आंखों को खोलने के लिए होती हैं। ये परीक्षाएं जीवन में क्या असर करती हैं, कैसे असर करती हैं, इसे हम समझते हैं एक छोटी सी वैदिक कहानी से। एक वैदिक ऋषि जिनका नाम था परुच्छेद। हमारे में बहुत से साधक ऐसे होंगे जिन्होंने इन महर्षि का शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और ये हमारी विडंबना है कि हम अपने ऋषियों के नाम तक भूल गए, हमें उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद माना जाता है, उसके अध्याय 2 में ऋषियों के सूक्तों का संकलन है। जिन ऋषियों के, बहुत से ऋषियों ने अपने सूक्तों का संकलन, जो उनके सूक्त थे उनका संकलन उसमें किया गया है। उन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि थे परुच्छेद ऋषि, जिन्हें वेदों की ऋचाओं का दृष्टा भी माना जाता है। ये माना जाता है कि जब वो अपनी तपस्या में, साधना में बैठते थे तो वेदों की ऋचाएं उनके समक्ष उतरती थी और उनके अर्थ भी उनके भीतर उतरने लगते थे। सात्विकता और ध्यान की मूर्ति थे ऋषि परुच्छेद। जिस समय वो साधना से उठते थे और उनके भीतर ज्ञान प्रवाहित होता था, क्योंकि एक ज्ञान वो होता है जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, दूसरों का ज्ञान हम अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करते हैं। एक ज्ञान वो होता है
जो साधना में अपने आप उतरता है। आप ध्यान में बैठे, अब विचार नहीं, आपके भीतर ज्ञान उतर रहा है। ऐसा ज्ञान जो आपने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं, बस आपके भीतर उतरने लगता है। वेदों की ऋचाओं के संबंध में भी यही कहा जाता है कि वेद कोई ऐसे ग्रंथ नहीं जो ऋषियों ने लिखे हैं। वेद उन ऋचाओं का संकलन है जो समाधि की अवस्था में, जो ऋषियों ने जिन ऋचाओं को देखा, समाधि में वो स्वयं ऋचाएं, उनके मंत्र उनके समक्ष उतरे, इसीलिए उन्हें ऋचाओं का, वेदों का दृष्टा कहा गया। दृष्टा अर्थात जिसने देखे, जिसने लिखे नहीं, जिसने देखे। साधना में अपने आप उनके समक्ष वो मंत्र आए, तो ऋषियों को वेदों का दृष्टा कहा जाता है। तो ये ऋषि परुच्छेद जो अपने समय के एक महान ऋषि रहे, जब वो अपनी साधना में बैठते थे तो उनके सामने बहुत सी वेदों की ऋचाएं आने लगती थी। उस मंत्रों के अर्थ भी उनके हृदय में अपने आप उतरने लगते थे कि इस मंत्र का ये अर्थ है, ये मंत्र ये कह रहा है, इसका अर्थ ऐसा है, इसका अर्थ ऐसा है। और जब आपके समक्ष इस तरह का ज्ञान आता है तो वो ज्ञान ऐसे इस प्रकार से प्रवाहित होता है कि आप उसको लिख नहीं पाते, क्योंकि वो इतनी तीव्रता से आता है और आपकी पूरी ऊर्जा उसी में चल रही होती है, उसी में बह रही होती है। तो ऐसे समय में ऋषिगण अपने किसी ना किसी शिष्य को अपने समक्ष रखते थे, अपने निकट रखते थे कि वो कहते जाएं और वो उनका शिष्य उसको लिखता चला जाए, उनकी बताई हुई बातों को का संकलन करता जाए। तो ऐसे ही इन ऋषि परुच्छेद के एक बहुत प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था सुपर्ण। ये अपने सद्गुरु से इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा रखते थे कि जब भी ऋषि समाधि से बाहर आते थे, सुपर्ण निकट बैठता था और जो वो कहते जाते थे वो पूरी श्रद्धा से लिखता जाता था। इतने सात्विक ज्ञान को सुनते सुनते, समाधिस्थ अपने गुरु के निकट बैठते बैठते सुपर्ण के हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश होने लगा। सारे शिष्यों से भिन्न सुपर्ण अपनी साधना में लीन रहने लगा। उसके भीतर सात्विकता का संचार होता गया। जब उसे समय मिलता वो अपने सद्गुरु को एकटक निहारता, अपनी साधना करता और आगे बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि जब उसकी साधना, उसकी तपस्या का फल उसे मिलना था, और वो फल उसे मिलना था महादीक्षा के रूप में। दीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी सद्गुरु की कृपा होती है। ये वो समय होता है जब गुरु शिष्य पर शक्तिपात करके उसके भीतर आंतरिक सोई शक्तियों को जागृत करते हैं, एक भीतर के जगत का द्वार खोलते हैं, उस आनंद का द्वार खोलते हैं। तो सद्गुरु ने कृपा करी सुपर्ण पर और आशीर्वाद देते हुए उसे कहा कि अब कुछ दिनों के बाद जब ये दिवस आएगा, उस दिवस पर तुम्हारी महादीक्षा होगी। अब सुपर्ण अपने भाग्य को सराहे कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा, क्योंकि इतने शिष्य हैं और उन शिष्यों के बीच में से गुरु ने मुझे चुना है दीक्षा के लिए। अब सुपर्ण अपने भाग्य को सराहे, ध्यान करे। गुरु को समझ आया कि अब इससे पूर्व कि सुपर्ण जो है उसे दीक्षा दी जाए, अब उसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। जब सद्गुरु ने अपने शिष्य से बातचीत प्रारंभ की तो उन्हें आभास हुआ कि सुपर्ण के भीतर अभी शायद कोई बीज रह गए हैं, इसकी परीक्षा आवश्यक है। अब गुरु सोच ही रहे थे परमात्मा से, क्योंकि सद्गुरु ईश्वर से जुड़े होते हैं, तो जो सद्गुरु के विचार होते हैं वो विचार भी उस परम ईश्वर से ही आते हैं। अब सद्गुरु विचार कर रहे थे, सुपर्ण उनके निकट बैठा था। इतनी ही देर में एक व्यक्ति
ऋषि परुच्छेप के आश्रम में आता है, जो बहुत दुखी है, द्रवित है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, फटे हाल है। अब वो आता है कक्ष में ऋषि के, और द्वार पर खड़े होकर आंसू निकल रहे हैं और ऋषि से मांगता है, करुण पुकार करता है कि मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे थोड़े से धन का आशीर्वाद दीजिए। अब ऋषि जैसे ही देखते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे मेरे द्वार पर कोई मांगने वाला नहीं आया, जैसे वो परमात्मा ही उतर आया है। इतनी करुण वाणी, करुणा से भरी हुई, मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। अब ये भाग कर जाते हैं, एक साधारण सा पत्थर जो निकट ही उनके आसन के पड़ा था, ऋषि उठाते हैं और कपड़े में लिपटा हुआ था, कपड़े से निकालते हैं और दौड़ते हुए जाकर उसके उस भिक्षा पात्र को उस पत्थर से स्पर्श करा देते हैं, टच कर देते हैं। अब जैसे ही टच करते हैं, देखते हैं कि वो जो पूरा भिक्षा पात्र था वो सोने का हो गया। अब वो जो व्यक्ति आंसू भरे हुए नेत्रों में, अब वो अपने भिक्षा पात्र की तरफ देखे, कभी गुरु की तरफ देखे। अब उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं आंखों में आंसू हैं और मुझे पता नहीं चल रहा। अब वो अपने आंसू पहुंचता है और ध्यान से देखता है कि ये जो भिक्षा पात्र है ये सचमुच सोने का है या मुझे लग रहा है। अब वो जब तक कुछ कहे, धन्यवाद कहे, गुरु परिच्छेप अपने उस पत्थर को उठाते हैं, पोटली में बांधते हैं और वापस रख देते हैं और अपने आसन पर आकर बैठ जाते हैं। अब वो व्यक्ति धन्यवाद करता हुआ, खुशी से नाचता हुआ, ऋषि को धन्यवाद देता हुआ आश्रम से निकल जाता है। सुपर्ण जो निकट ही बैठा है, अब वो, उसकी नेत्रों में से भी अश्रु बहने लगते हैं। वो अपने गुरु को एकटक देखता है, हाथ जोड़कर अपने सिर को गुरु के चरणों में रखता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आज तक मुझे ये पता था कि आप वेदों के दृष्टा हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर चुके हैं, लेकिन आपके पास इतनी शक्तियां हैं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अब गुरु मुस्कुराते हैं सुपर्ण को देखकर और वो कहते हैं, सुपर्ण तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सुपर्ण कहता है, गुरुदेव वही चमत्कार जो अभी मैंने देखा। अब गुरु उसको कहते हैं, कोई चमत्कार नहीं था, उस व्यक्ति को आवश्यकता थी, मैंने मदद कर दी, तुम उसे छोड़ो, चलो ध्यान की चर्चा करते हैं। अब सुपर्ण कहता है, गुरुदेव आपको क्या मैं अबोध बालक लगता हूँ? अब ऋषि कहने लगे, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि आप एक साधारण से पत्थर से उसके पात्र को आपने सोने में बदल दिया और आप मुझसे कह रहे हैं गुरुदेव कि ये कोई चमत्कार नहीं था। अब गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुपर्ण तुम जिस पत्थर की बात कर रहे हो वत्स, वो पत्थर साधारण नहीं है, वो पारसमणि है। पारसमणि वो पत्थर है जो किसी भी लोहे को अगर छू जाए तो वो लोहा स्वर्ण बन जाता है, सोना हो जाता है। लेकिन इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? चलो वत्स, हम अपने ध्यान की चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा को करते हैं। अब सुपर्ण जो है उसका मन भटक रहा है पारस की तरफ। अब वो भूल गया कौन सी ज्ञान चर्चा थी, किस बारे में प्रश्न करने अपने गुरु के निकट बैठा था। अब सुपर्ण कहता है, नहीं गुरुदेव, एक प्रश्न और है मेरे मन में, एक बात बताइए, ये जो पारस पत्थर है इससे कितने लोहे को एक समय में सोना बनाया जा सकता है? अब गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुपर्ण कैसी अबोध शिशुओं वाली बात कर रहे हो? यदि इस पारसमणि से चाहो तो पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का जितना भी लोहा है सबको सोना बनाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितने भी लोहे से इसको स्पर्श कराते जाओगे वो लोहा स्वर्ण बनता जाएगा, लेकिन इसकी शक्ति समाप्त नहीं होती। लेकिन वत्स, तुम्हें एक साधारण से पत्थर और सोने से क्या काम? तुम तो ये सब त्याग कर चुके हो। आने वाले समय में तुम्हारी महादीक्षा होनी है, उसकी तैयारी करो अपनी साधना के लिए। अब अपनी कुटिया में जाओ। अब सुपर्ण गुरु को प्रणाम करता है और अपनी कुटिया में चला जाता है। जैसे ही कुटिया में जाता है, द्वार बंद करता है, अपने आसन पर बैठता है,
साधना तो मानो जैसे पता नहीं कहाँ खो गई। अब उसे नजर आता है पारस मणि, जो लोहे को छू ले और सारा लोहा सोना बन जाए। अब वो सोचता है कि अगर ये पारस मणि मुझे मिल जाए तो क्या हो। अब वो अनुभव करता है कि मेरे पास होगी तो मेरे सारे बर्तन सोने के हो जाएंगे, बैठने का स्थान मैं सोने का बनवाऊंगा, सोने की नगरी में रहूंगा, बहुत बड़ी नगरी जो मेरी होगी, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे सामने हाथ बांधकर खड़ा होगा। बस किसी तरह गुरुदेव मुझे मेरी तपस्या का फल इस पारस मणि के रूप में दे दें। अब सारी रात वो इसी उधेड़बुन में लगा हुआ है। रात में नींद भी नहीं आती। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर साधना करने वाला शिष्य, जो साधना के उपरांत गुरु की वाणी का संकलन करता था, अब सब भूल गया। अब उसका मन लगा हुआ है उस पारस मणि में। अब गुरु देखते हैं, क्योंकि गुरु तो अंतर्यामी हैं और उन्हें पता होता है शिष्य के मन में क्या चल रहा है। शिष्य कहीं भी बैठा हो, कुछ भी सोच रहा हो। अब शिष्य को लगता है गुरुजी तो मुझसे बहुत दूर हैं, गुरुजी को तो सिर्फ उतना समझ में आता है, उतना पता चलता है जितना मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, इतना तपस्वी हूँ, गुरुजी ऐसा मान लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। गुरु को सब पता होता है। गुरु के लिए उसके सारे शिष्य संतान के समान होते हैं। जैसे बच्चा ना भी कहे तो भी माँ को बच्चे के हृदय की बात पता चल जाती है। छोटा सा बच्चा जो बोल नहीं पाता, माँ उसकी बात भी समझ जाती है। ऐसे ही हर गुरु अपने शिष्यों से जुड़े रहते हैं और उन्हें अपने शिष्य के मन का सब पता होता है। तो गुरु परुच्छेप को भी पता था कि सुपर्ण के हृदय में क्या चल रहा है। अब वो सुपर्ण को देखते हैं कि जो समय सुपर्ण का उनके निकट आने का था, अब सुपर्ण उस समय नहीं आया। पहले तो सुपर्ण बहुत समय पहले ही आकर बाहर प्रतीक्षा में खड़ा हो जाता था कि जैसे ही मेरे गुरुजी की साधना पूरी होगी मैं तुरंत पहुंच जाऊं, गुरुजी को मुझे आवाज़ ना लगानी पड़े, इतना स्वर्णिम अवसर मैं चूक ना जाऊं। लेकिन उस दिन गुरु ने देखा कि सुपर्ण को अपनी कुटिया से निकलने में समय लगा। अब गुरु अपनी साधना से बाहर आ गए, लेकिन सुपर्ण कुटिया में नहीं आया। अब वो कुछ समय पश्चात आता है। अब सद्गुरु उसको देखकर समझ जाते हैं कि मन में उधेड़पुन है। गुरु से कुछ नहीं कहते, उससे कहते हैं चलो ज्ञान की चर्चा करते हैं। अब गुरु प्रश्न करें और सुपर्ण अनमने ढंग से कुछ और ही उत्तर दे। अब गुरु से पूछते हैं कि वत्स क्या हुआ, क्या मन में कोई प्रश्न है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? पहली बार इतने वर्षों में तुम्हें चिंतित देख रहा हूँ। अब सुपर्ण हाथ जोड़ के कहता है, गुरुदेव आप मुझसे, मेरी साधना, मेरी भक्ति, मैंने आपकी जितनी सेवा करी, आप मुझसे कितने प्रसन्न हैं। अब गुरु प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुमसे प्रसन्न ना होता तो तुम्हें महादीक्षा देने के लिए क्यों चुनता। अब सुपर्ण कहता है, नहीं गुरुदेव वो तो ठीक है कि आप मुझे महादीक्षा दे रहे हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में मुझसे बहुत प्रसन्न हैं मेरी सेवा से? अब गुरु मुस्कुराते हैं। अब वो कहते हैं शिष्य है और अपनी सेवा गिनवा रहा है, चाहता है, ये सुनना चाहता है कि मैंने उसकी सेवा पर ध्यान दिया या नहीं दिया, कि उसने कितना किया। अब गुरु से कहते हैं, बिल्कुल सुपर्ण, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सेवा करी। अब जहाँ पर दूसरे शिष्य देर से उठते हैं, तुम सुबह उठते हो, सारी सफाई करते हो, तुमने मेरे लिए ये किया। अब गुरु ध्यान से उसकी ओर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि अब वो अपनी तुलना दूसरे शिष्यों से सुनकर प्रसन्न है। अब सुपर्ण उनके चरणों में शीश झुकाता है, सिर रखता है और अपने सद्गुरु से कहता है, गुरुदेव अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरी झोली में मेरी मन चाही वस्तु को डाल दें। अब गुरु से पूछते हैं, वत्स तुम्हें अपनी सेवा का पारितोषिक चाहिए? अब सुपर्ण कहता है, नहीं पारितोषिक नहीं गुरुदेव, बस आपकी कृपा चाहिए। अब गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा पता सुपर्ण तुम क्या चाहते हो? सुपर्ण कहता है, गुरुदेव यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो
तो मुझे वो पारसमणि दे दें। गुरु कहते हैं सुपर्ण, तुम ये पारसमणि लेकर क्या करोगे? अब सुपर्ण कहता है, नहीं गुरुदेव, पारसमणि के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। गुरुदेव कहते हैं, याद करो सुपर्ण कि तुमने अपना सब कुछ त्यागा, गृह त्याग किया, धन सब कुछ त्याग करके तुम ईश्वर की ओर चले थे। उसे पाना तुम्हारा लक्ष्य था। उसी के कारण तुमने इतनी सेवा, तपस्या सब कुछ की, और अब तुम्हें महादीक्षा मिलने वाली है, और अब तुम्हारा मन एक साधारण से पारसमणि में अटक रहा है। अब ये रोता हुआ गुरुदेव के चरणों में अपना सिर रखता है और कहता है, गुरुदेव, मेरा मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि आप ये भिक्षा मुझे दे नहीं देंगे, मुझे पारसमणि नहीं दे देंगे। अब गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बिल्कुल, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और तुम मुझसे मांग रहे हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, तुम्हें पारसमणि जरूर दूंगा। लेकिन चलो वत्स, एक काम करते हैं, हम इस पारसमणि को साथ लेकर जरा भ्रमण पर चलते हैं, कुछ दिनों के लिए बाहर चलते हैं। अभी तुम्हारी दीक्षा होने में कुछ दिन शेष हैं, हम लौट आएंगे। अब सुपर्ण प्रसन्न है कि गुरु जी के साथ भ्रमण पर जाऊंगा और वहां से लौटकर मुझे पारसमणि मिल जाएगी, और इतने दिन भी पारसमणि मेरे निकट ही होगी, क्योंकि मैं गुरु के साथ जा रहा हूं। अब गुरुदेव परुच्छेद और उनका शिष्य सुपर्ण निकल जाते हैं यात्रा के दौरान। बहुत सारे लोगों के घरों में ठहरते हैं और आश्रम लौटते हैं। जब आश्रम लौटते हैं तो गुरु देखते हैं कि सुपर्ण का मन बहुत ज़्यादा उद्विग्न है, बहुत परेशान है, मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ कहना चाहता है। लेकिन गुरु मुस्कुराते हैं, और जब तक गुरु आदेश ना दे दें शिष्य को कि तुम्हें कुछ कहना है, तब तक शिष्य की एक मर्यादा होती है कि वो अपने गुरु की इच्छा के बिना कुछ नहीं कह सकता। अब सुपर्ण को पूरे मार्ग में, पूरे इतने दिनों में गुरु ने कुछ कहने की आज्ञा नहीं दी कि अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। जैसे ही आश्रम पहुंचते हैं, इसके मन में बहुत कुछ है। अब गुरु अपने आसन पर बैठते हैं, जल पीते हैं, और सुपर्ण को बिठाकर पूछते हैं कि पुत्र, तुमने सब जगह भ्रमण किया, तुम्हें संसार देखकर क्या लगा? अपने मन की बात कहो। अब सुपर्ण तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहा था कि गुरुजी मुझे बोलें और मैं अपने मन की सारी बात, गुस्सा कह दूं, क्रोध कह दूं। अब सुपर्ण कहने लगा, गुरुदेव, संसार बहुत बुरा, सिर्फ दिखावा ही दिखावा है। सब अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। अब गुरु मुस्कुराकर पूछने लगे, सुपर्ण, ऐसा क्या देखा तुमने? सुपर्ण कहने लगा, गुरुदेव, आप कैसी बातें करते हैं? वो इतना विद्वान ऋषि जिसके पास हम गए, अब वो अपने सारे ज्ञान को, जो उसके भीतर उतरा था, जो उसके ग्रंथ थे, वो उन सबको जलाने को तैयार हो गया यदि आप उसे पारसमणि दे देते। वो उसके बदले में अपनी सारी पुस्तकें, सारी साधना जलाने को तत्पर था। ये उसका ज्ञान नहीं, उसका ढोंग था। ये लालच, ये लोभ उसके भीतर है। कैसा व्यक्ति है, कैसा विद्वान है ये, कैसा ऋषि है ये। अब सद्गुरु पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ सुपर्ण, तुम्हें यही व्यक्ति बुरा लगा या बाकी भी बुरे लगे? अब सुपर्ण कहने लगा, गुरुदेव, ऐसा इतना बड़ा धनी व्यक्ति जो हमें अपने महल जैसे घर में लेकर गया, हमारी सेवा करी, सब कुछ किया, जैसे ही उसने पारसमणि देखी, वो अपने सारे दान पुण्य सब भूल गया। वो आपकी झोली से पारसमणि तक चुराने को तत्पर हो गया, चोरी तक करने को तत्पर हो गया। इतना बुरा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। अब गुरु कहते हैं, तुमने कुछ आत्मविश्लेषण और भी किया या बस इतना ही था? अब सुपर्ण सब लोगों की बातें बताता रहता है। गुरु से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ सुपर्ण, तुम्हें क्या लगा कि इनमें से सबसे बुरा व्यक्ति तुम्हें संसार में कौन नजर आया? अब सुपर्ण कहता है, गुरुदेव, कोई एक हो तो बताऊं। जहां जहां हम गए, मैंने ये देखा कि इनके गिरने की कोई सीमा नहीं। ये व्यक्ति ही ऐसे हैं, संसार ही ऐसा है।
कि जिसमें किसी एक व्यक्ति को बुरा कहा जाए ऐसा नहीं है, ये सब बहुत बुरे हैं। अब गुरु जो हैं उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। अब सुपर्ण कहता है, गुरुदेव आप बताइए, आपको इन सब में से सबसे बुरा व्यक्ति कौन लगा? गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुपर्ण, मेरी दृष्टि में तो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति जिसका पतन हुआ हो वो कोई और ही है। अब सुपर्ण कहता है, गुरुदेव कौन है इनमें से, आप मुझे बताइए। अब गुरु पुरुक्षेप कहते हैं कि सुपर्ण, मेरी दृष्टि में जिसका सबसे अधिक पतन हुआ है वो कोई और नहीं, तुम हो। अब जैसे ही सुपर्ण ये सुनता है, ऐसा लगता है जैसे मानो आसमान उसके सिर पर गिर गया हो, जैसे धरती जो है वो फट गई हो। अब सुपर्ण कहता है, गुरुदेव आप सबसे ज़्यादा पतन मेरा मानते हैं, इन व्यक्तियों का नहीं। ऋषि कहते हैं कि ऋषि परुक्षेप कहते हैं, गुरु कहते हैं कि वत्स, वो सभी लोग संसार में हैं, सांसारिक व्यक्तियों के साथ साथ सांसारिक वस्तुओं के मोह में भी हैं। माया ने उन्हें जकड़ा हुआ है, संसार में वो जीवित हैं। संसार में चलते चलते ये सारे आवरण उनके ऊपर आते हैं और निकलते जाते हैं। लेकिन वत्स, तुम जैसा व्यक्ति जिसने अपने गृह का त्याग किया, जिसने अपने संबंधों का त्याग किया, जिसने अपने संसार का त्याग कर दिया, जिसने धन संपत्ति का त्याग कर दिया, अपने गुरु के चरणों में आने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, आज ऐसा व्यक्ति भी जिसकी मैंने महादीक्षा का चयन किया था, आज ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा भी, उस महादीक्षा भी उसके लिए तुच्छ हो गई। उसने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उसका लोभ इतना बढ़ गया कि वो अपनी महादीक्षा छोड़कर, परमात्मा का द्वार छोड़कर, एक पारस मणि के पीछे उसने अपनी साधना को नष्ट कर दिया। सुपर्ण जैसे ही ये सुनता है, अब उसे आभास होता है कि इन पूरे दिनों में मैं दूसरों की ओर देखता रहा, उनकी कमियों को देखकर क्रोधित होता रहा, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं झांक पाया। सुपर्ण क्योंकि एक ऐसा शिष्य था जिसकी साधना बहुत ऊंची थी, जिसके पुण्य बहुत अधिक थे, उसने जैसे ही अपने गुरु की बात को सुना, उसी पल, उसी क्षण उसे आभास हो गया, जागृति हो गई कि मैं माया के वशीभूत होकर पतन की ओर अग्रसर था। क्योंकि जिन व्यक्तियों की साधना ना हो, जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र नहीं होता, वो गलती करने के उपरांत भी उस गलती को मान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन जिन पर गुरु की कृपा होती है, जिनके भीतर पुण्य जागृत होता है, ईश्वर जिन्हें चुनते हैं, जिनकी साधना जब तब भक्ति होती है, ये वो व्यक्ति, वो साधक होते हैं कि यदि कोई गलती हो भी जाए तो तुरंत वो उस गलती का अनुभव भी कर लेते हैं और फिर सही मार्ग पर आ जाते हैं। अब सुपर्ण ने जैसे ही सुना, उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। अश्रु की धारा तब बहती है जब हृदय द्रवित होता है। अब उसके हृदय में इतनी पीड़ा, इतनी ग्लानि थी, जो उसके नेत्रों से अश्रु बनकर बहने लगी। पश्चाताप करने लगा, उसके अश्रु बहते गए और उसके गुरु के चरणों को धोते गए। अब वो हाथ जोड़ के कहता है कि गुरुदेव, मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ गिर गया, कितना पतन हो गया। अब गुरु कहते हैं अपने शिष्य के सिर पर हाथ फेरते हुए कि वत्स, तुमने अपनी सारी साधना को नष्ट कर दिया है, क्योंकि मन के एक लोभ के विचार ने, मन के पतन ने अब तुम्हारी साधना को नष्ट कर दिया है। जहाँ तुम समाधि के द्वार पर खड़े थे, महादीक्षा के द्वार पर खड़े थे, परमात्मा के निकट खड़े थे, अब वो द्वार तुमसे छूट गया है। अब ये रोता रोता कहता है, गुरुदेव
अब मैं फिर क्या करूं? गुरुदेव कहते हैं अब तुम्हें फिर से पहले नंबर से, पहली कक्षा से, अर्थात आध्यात्मिक यात्रा को पहली सीढ़ी से फिर से प्रारंभ करना होगा। अब फिर से चढ़नी होंगी वो सारी सीढ़ियां, फिर पहुंचना होगा उस ऊंचाई पर, तभी तुम ईश्वर के, गुरु के निकट आ पाओगे। अब सुपर्ण नेत्रों में अश्रु लेकर, अश्रु बहते जा रहे हैं और वो गुरु के चरणों में सिर झुकाकर बैठा है। गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर से यात्रा प्रारंभ करो, फिर से यहाँ तक पहुँचोगे। समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन पहुँच जाओगे यदि आज से फिर चलना प्रारंभ करोगे। सुपर्ण अपने गुरु से आशीर्वाद लेता है, फिर से लौटता है अपने साधना की ओर, अपने प्रायश्चित की ओर। मन में उस ग्लानि के साथ कि उसे जो मिलने लगा था वो उससे छूट गया, सिर्फ उसके लालच और लोभ के एक विचार ने उसका पतन कर दिया। बस यही होती है जिसे परीक्षा कहते हैं। जब तक कोई लालच, कोई लोभ हमारे समक्ष नहीं आता, हमारी परीक्षा नहीं होती। जब भी आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आए, कोई ऐसा अवसर आए जब आप क्रोधित हो सकते हैं, कोई ऐसा अवसर आए जब आप किसी का बुरा कर सकते हैं, कोई ऐसा अवसर आए जब आप किसी को कोई हानि पहुंचा सकते हैं, कोई ऐसा अवसर आए जब आपके सामने दो मार्ग हों, उस समय उस मार्ग का चयन करने से पहले ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि ये मेरी परीक्षा है जो मेरे गुरु के द्वारा ली जा रही है। ये परीक्षा है जो मेरे ईश्वर के द्वारा ली जा रही है, ये परखने के लिए, ये देखने के लिए कि मैं किस अवस्था, किस स्थिति में हूँ। जब गुरु का आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति सन्मार्ग को ही चुनता है, सही मार्ग को चुनता है। और सन्मार्ग, सही मार्ग वो होता है जो हमें उन्नति की ओर ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है। केवल इस संसार की सफलता ही नहीं, पारलौकिक सफलता की ओर भी ले जाता है। ऐसे ही आप सभी पर सद्गुरु की कृपा रहे, ईश्वर की कृपा रहे और आप सदैव उस मार्ग को चुनें जो मार्ग आपको उन्नति की ओर ले जाए, जो आपके इस जीवन के लक्ष्य की ओर आपको ले जाए, जो आपके हृदय में आनंद की उत्पत्ति करे, प्रेम की उत्पत्ति करे। प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सभी के जीवन में सदैव सुख और शांति रहे। अगले रविवार को शाम को 5 बजे फिर मैं आप सभी से मिलूंगी। तब तक के लिए हरिओम।